हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनीता गुजर एंड आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एंटीबायोटिक्स। इसमें हम देखते हैं कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स हम जनरली हॉस्पिटल्स में यूज करते हैं, कौन से क्लासिफिकेशन के अंडर में आती हैं, उनकी डोज, रूट, इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन एंड साइड इफ़ेक्ट्स। ये सभी आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। सो क्लास में एंड तक बने रहिए एंड हमारे चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एंटीबायोटिक है इंजेक्शन एमोक्सिसिलिन एंड पोटेशियम कैलोलेनेट एसिड, जिसको हम बोलते हैं इंजेक्शन ऑगमेंटिन। ये क्लासिफिकेशन इसका होता है पेनिसिलिन एंड बीटा लैक्टम इनहिबिटर। डोज देखते हैं हम इसकी 1.2 ग्राम देते हैं, जिसमें अमोक्सिसिलिन होता है 1000 mg एंड कैलोलेनिक एसिड होता है 200 mg। रूट आईवी इन्फ्यूजन से दी जाती है। ये इंडिकेशन होता है इसका प्रोफाइलैक्सिस ऑफ सर्जरी एसोसिएटेड बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। नेक्स्ट देखते हैं इसका इंडिकेशन ट्रीटमेंट ऑफ स्किन स्ट्रक्चर इन्फेक्शंस, ओटाइटिस मीडिया, साइनोसाइटिस, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, जेनाइटो यूरिनरी इन्फेक्शंस एंड एंडोकार्डाइटिस एंड इनहेशनल एंथ्रेक्स, मैनेजमेंट ऑफ अल्सर डिजीज। इन सभी में ऑगमेंटिन का यूज किया जाता है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन होता है इसका एलर्जिक रिएक्शंस यानी कि एनाफाइलेक्सिस, उसमें ये नहीं दी जाती। नेक्स्ट है इसके साइड इफेक्ट्स, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, दस्त लगना, थ्रस में आता है फंगल इन्फेक्शन ओरल कैविटी का एंड रेसिस। ये सभी इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। नेक्स्ट एंटीबायोटिक है इंजेक्शन सेफ्ट्रैक्सोन, जिसको मोनोसेफ के नाम से जानते हैं। सिफेलोस्पोरिन ये इसका क्लासिफिकेशन है 1000 mg या फिर हम कह सकते हैं 1 ग्राम इसकी डोज होती है। आईवी इन्फ्यूजन और आईएम दिया जाता है। जनरली ये आईवी ही दिया जाता है, क्योंकि यदि हम आईएम इंजेक्शन देते हैं तो वो बहुत ज़्यादा पेन कोज करता है। इसकी वजह से इसको हम आईवी ही प्रेफर करते हैं। इंडिकेशन है इसके स्किन इन्फेक्शंस में, बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शन में, गायनेकोलॉजिक इन्फेक्शन लाइक गोनोरिया, इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शंस में, सेप्टिसीमिया एंड मेनिंजाइटिस, प्री ऑपरेटिव प्रोफाइलैक्सिस। इसका मीन्स होता है कि जब कोई पेशेंट सर्जरी के लिए जाता है तो उससे पहले उसको हम इसका टेस्ट डोज देते हैं एंड ओटी टेबल पे शिफ्ट करने से पहले हम उसको फुल डोज एंटीबायोटिक सेफ्ट्रैक्सोन या फिर मोनोसेफ की देते हैं। तो इसको बोलते हैं प्री ऑपरेटिव प्रोफाइलैक्सिस, जिससे कि पेशेंट को इन्फेक्शन से प्रिवेंट किया जा सके। नेक्स्ट है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, ये इसके इंडिकेशन है। नेक्स्ट है इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन। कॉन्ट्रा इंडिकेशन में होता है कि जो नियोनेट बेबी होते हैं उनको मोनोसेफ नहीं दिया जाता है। तो नियोनेट बेबी जो होते हैं उनकी एज होती है 1 मंथ तक के जो बेबी होते हैं उनको बोलते हैं नियोनेट। तो उनको क्यों नहीं दिया जाता? क्योंकि ये है हाइपर बिलिरुबिनेमिया मीन्स जॉन्डिस, पीलिया कोज करता है, जिस वजह से नियोनेट बेबी को मोनोसेफ नहीं दिया जाता। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके साइड इफेक्ट्स, सीजर्स, दौरे पड़ना, डायरिया, रेसिस, त्वचा पर चकत्ते बन जाना एंड पेन एट इंजेक्शन साइट। ये इंजेक्शन साइट पे पेन भी कोज कर सकता है एंड ऑल्सो एलर्जिक रिएक्शंस। ये इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। नेक्स्ट इंजेक्शन है इंजेक्शन एमिकासिन। इसका क्लासिफिकेशन है एमिनोग्लाइकोसाइड्स। 500 mg पर 2 ml ये अवेलेबल होता है। आईवी इन्फ्यूजन से दिया जाता है। इंडिकेशन है इसकी मैनेजमेंट ऑफ सीएनएस इन्फेक्शन एंड न्यूमोनिया। कॉन्ट्रा इंडिकेशन है हाइपर सेंसिटिविटी टू एमिकासिन। यदि किसी पेशेंट को एमिकासिन से हाइपर सेंसिटिविटी है तो नहीं देते। प्रेगनेंसी में नहीं दिया जाता, क्योंकि यह कॉन्जेनाइटल डेफनेस कोज करता है, जिसको बोलते हैं गूंगा या बहरा होना। साइड इफेक्ट्स है इसके ओटोटॉक्सिसिटी, सुनने में परेशानी होना, जिसको बोलते हैं हियरिंग लॉस, वर्टाइगो, बॉडी बैलेंस बिगड़ना यानी कि चक्कर जैसा फील होना, नेफ्रोटॉक्सिसिटी मतलब किडनी को खराब कर सकता है एंड एपनिया, सांस नहीं आना। नेक्स्ट एंटीबायोटिक है इंजेक्शन क्लिंडामाइसिन। इसका क्लासिफिकेशन है लिंकोसिमाइड। 600 mg पर 4 ml ये अवेलेबल होता है।
आईवी या फिर आईएम इसको दिया जा सकता है। जनरली इसको हम आईवी ही प्रेफर करते हैं। इंडिकेशन है इसके स्किन इन्फेक्शंस, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, सेप्टिसीमिया, ओस्टियोमाइलाइटिस, बैक्टीरियल वेजाइनोसिस, सीवियर एक्ने, न्यूमोनिया एंड सीएनएस टॉक्सोप्लाज्मोसिस, इन सभी में इसका यूज किया जाता है। क्लिंडामाइसिन के साइड इफेक्ट्स हैं डिजीनेस, चक्कर आना, हेडेक, वर्टाइगो, सिर घूमना, मानो उसको चक्कर जैसा फील होना, नोजिया एंड वोमिटिंग, हाइपोटेंशन, बीपी कम हो जाना, डायरिया, दस्त लगना एंड स्किन पे रैशेस बन जाना, मतलब त्वचा पर चकते बन जाना। नेक्स्ट एंटीबायोटिक है इंजेक्शन मेरोपिनम, जिसका क्लासिफिकेशन है बीटा लैक्टम। 1000 mg या फिर 1 ग्राम ये अवेलेबल होता है। आईवी इन्फ्यूजन से इसको दिया जाता है। इंडिकेशन है इसके ट्रीटमेंट ऑफ इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शंस, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, हॉस्पिटल एक्वायर्ड न्यूमोनिया एंड सेप्सिस। कॉन्ट्रा इंडिकेशन है इसका हाइपर सेंसिटिविटी। यदि मेरोपिनम इंजेक्शन से हाइपर सेंसिटिविटी है तो पेशेंट को ये नहीं दिया जाता। साइड इफेक्ट्स हैं मेरोपिनम के डायरिया, नोजिया एंड वोमिटिंग, डिजीनेस, चक्कर आना एंड इचिंग, खुजली होना। नेक्स्ट एंटीबायोटिक इंजेक्शन है लियोफ्लॉक्सेसिन। इसका क्लासिफिकेशन है फ्लोरोक्विनोलोन्स। 500 mg पर 100 ml ये अवेलेबल होता है। आईवी इन्फ्यूजन से दिया जाता है इसको। इंडिकेशन है इसके यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में यूज किया जाता है। सिस्टाइटिस, पाइलोनेफ्राइटिस, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, न्यूमोनिया, साइनोसाइटिस एंड ब्रोंकाइटिस, इन सभी में इसका यूज किया जाता है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन है हाइपर सेंसिटिविटी, मायस्थेनिया ग्रेविस, सीजर्स, इन सभी में ये नहीं दिया जाता। साइड इफेक्ट्स हैं लियोफ्लॉक्सेसिन के नोजिया एंड वोमिटिंग, डिजीनेस, चक्कर आना, हेडेक, सिर दर्द होना, इंसोम्निया, पेशेंट को नींद नहीं आना, एब्डोमिनल पेन, पेट दर्द भी हो सकता है, एंड टेंडिनाइटिस, इसकी वजह से जो हमारे बोन्स में टेंडन आता है वो रप्चर हो सकता है। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन यानी कि एलर्जिक रिएक्शंस में भी ये एलर्जिक रिएक्शन भी कोज कर सकता है। नेक्स्ट एंटीबायोटिक इंजेक्शन है मेट्रोनिडाजोल, जिसको मेट्रोजिल के नाम से जानते हैं। इसका क्लासिफिकेशन है नाइट्रोमिडाजोल। 500 mg पर 100 ml ये अवेलेबल होता है। आईवी इन्फ्यूजन से दिया जाता है ये। इंडिकेशन है इसके पैरासिटिक इन्फेक्शंस, इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शंस, सीएनएस इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन एंड सेप्टिसीमिया, इन सभी में ये यूज किया जाता है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन है मेट्रोजिल की हाइपर सेंसिटिविटी, प्रेगनेंसी में यूज नहीं करते, ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को भी नहीं दिया जाता है, एंड लीवर डिजीज एंड हैविंग डायलिसिस, यदि किसी पेशेंट को डायलिसिस चल रहा है तो उसको भी मेट्रोजिल नहीं दिया जाता। साइड इफेक्ट्स हैं इसके सीजर्स, डिजीनेस, हेडेक, एब्डोमिनल पेन, एनोरेक्जिया होता है पेशेंट को भूख नहीं लगना, एंड नोजिया। नेक्स्ट एंटीबायोटिक है इंजेक्शन सीफोटैक्जिम। इसका क्लासिफिकेशन है सिफेलोस्पोरिन। 1000 mg या फिर 1 ग्राम ये अवेलेबल होता है। आईवी और आईएम दिया जा सकता है। जनरली ये आईवी ही प्रेफर करते हैं। इंडिकेशन है इसके यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में दिया जाता है, मेनिंजाइटिस, बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शंस में, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में दिया जाता है, एंड गायनेकोलॉजिकल इन्फेक्शंस में, लाइम डिजीज एंड सेप्टिसीमिया, इन सभी में इसको यूज किया जाता है। सीफोटैक्जिम के कॉन्ट्रा इंडिकेशन है हाइपर सेंसिटिविटी टू सीफोटैक्जिम। साइड इफेक्ट्स देखते हैं हम, सीजर्स, दौरे पड़ना, प्रूराइटिस, खुजली होना, नोजिया एंड वोमिटिंग, हेडेक, डायरिया, एलर्जिक रिएक्शंस, पेन एट इंजेक्शन साइट, मतलब जो इंजेक्शन जहाँ पे दिया जा रहा है यदि आईएम दे रहे हैं तो उस साइट पे उसको पेन होगा, एंड रैशेस, स्किन पे चकते बनना। नेक्स्ट एंटीबायोटिक इंजेक्शन है इंजेक्शन लिनेजोलिट। इसका क्लासिफिकेशन है ओक्साजोलिडिनोन्स। 600 mg पर 300 ml ये अवेलेबल होता है। आईवी इन्फ्यूजन से दिया जाता है। यह ओनली आईवी इन्फ्यूजन से ही दिया जाता है। इंडिकेशन है इसके सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में, सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शंस में, लंग इन्फेक्शन लाइक न्यूमोनिया एंड स्किन इन्फेक्शंस में ये यूज किया जाता है।
कॉन्ट्राइंडिकेशन है लिनेजोलिड की हाइपर सेंसिटिविटी टू ड्रग, पेशेंट हु इज टेकिंग मायोसिस ड्रग्स, जिनको बोलते हैं एंटी डिप्रेसेंट। यदि कोई पेशेंट एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन ले रहा है तो उसको हम लिनेजोलिड इंजेक्शन नहीं देंगे। साइड इफेक्ट्स हैं इसके, इंसोम्निया, पेशेंट को नींद नहीं आएगी, एनीमिया, खून की कमी हो सकती है, रैशिस, स्किन पर चकत्ते बन जाना, कैंडिडियासिस जो कि एक फंगल इन्फेक्शन होता है वो हो सकता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंसेस, मतलब जो उसका जीआई ट्रैक्ट है वो डिस्टर्ब हो सकता है क्योंकि उसके फूड इंडाइजेशन में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। नेक्स्ट इसको एक वार्निंग होता है, मरीज को लिनेजोलिड इंजेक्शन देते समय उसको कवर करना चाहिए क्योंकि वह फोटो सेंसिटिव होता है। तो ये हमें जो भी लिनेजोलिड इंजेक्शन लगाते हैं तो उससे पहले ध्यान रखना है। नेक्स्ट एंटीबायोटिक इंजेक्शन है जेंटामाइसिन। क्लासिफिकेशन है इसका एमिनोग्लाइकोसाइड्स, 40 mg पर ml अवेलेबल होता है, IV और IM ये दिया जाता है। इंडिकेशन है इसकी सीरियस एंटेरोकोकल इन्फेक्शंस में, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, ट्रीटमेंट ऑफ ग्रेम नेगेटिव बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। कॉन्ट्राइंडिकेशन है इसकी हाइपर सेंसिटिविटी टू ड्रग एंड चिल्ड्रंस को ये नहीं दिया जाता क्योंकि यह सीरियस किडनी प्रॉब्लम्स और नर्व डैमेज करता है चिल्ड्रंस में, जिसकी वजह से ये नहीं दिया जाता। साइड इफेक्ट्स हैं इसके अटैक्सिया मीन्स बैलेंस बिगड़ना या फिर हम कह सकते हैं कि लड़खड़ाते हुए चलना, ओटोटॉक्सिसिटी हियरिंग लॉस करता है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी किडनी डैमेज कर सकता है, मसल्स पैरालिसिस लकवा भी आ सकता है, एंड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस यानी कि एलर्जिक रिएक्शन भी ये कोज कर सकता है। तो ये हमने कुछ एंटीबायोटिक इंजेक्शंस डिस्कस किए हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।